ओके, फर्स्ट टाइम 2017 में मेरे साथ एक वाक़या हुआ, और वो वाक़या बहुत सिंपल वाक़या था। वो ये था कि मैंने आर्मी से रिज़ाइन किया, और रिज़ाइन करने के बाद जब मैं वापस इस सोशल सर्कल में आई, क्योंकि दैट वाज एंटायरली डिफरेंट सर्कल, ठीक है। जब मैं यहाँ पे आई तो लड़के लड़कियाँ, बड़े छोटे, बूढ़े जवान, हर किसी का एक ही क्वेश्चन होता था कि आर्मी क्यों छोड़ी, ठीक है। और मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं था, ठीक है। बहरहाल कुछ ना कुछ मैं कहती थी, और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता था कि आपने आर्मी कैसे ज्वाइन की, क्या आपने ऐसा किया कि आपने आर्मी ज्वाइन की, ठीक है। और इसका मेरे पास तो बिल्कुल भी कोई जो है ना वो आंसर नहीं हुआ करता था। अब इट्स बीन कितने इयर्स हो गए, 2017 के बाद 18, 19, 20, 21 और आज 2022 है। तो 4 साल तक मैं ये क्वेश्चन सुनती रही हूँ, लेकिन मेरे पास इसका साउंड आंसर नहीं था, ठीक है। और फाइनली क्या हुआ कि अब मैं जब ये ड्रामा ऑन एयर आना शुरू हुआ तो मेरे पास इतनी सारी रिक्वेस्ट आती थी, इवन बाहर के मुल्क से लोग अप्रोच करके पूछते थे कि क्या रीज़न थी, कैसे आपने ज्वाइन किया, हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर उस वक्त तक मेरे पास नहीं था। बट वन डे, एक दिन 2021 में एंड पे मैं बैठी और मैंने सर्च करना शुरू किया अपनी लाइफ को कि मुझे तो इसका आंसर आना चाहिए ना, ठीक है। मुझे खुद ही नहीं पता कि मैंने क्यों ज्वाइन किया था, मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं कैसे सेलेक्ट हो गई, क्या ऐसी चीज़ें थी जो कि उन्होंने मेरे अंदर देखी और वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनको सूटेबल लगा और उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर दिया। और फिर क्या ऐसी रीज़न थी कि मैंने छोड़ दी। लोग तो वहाँ जाने के लिए मतलब यू नो दे स्ट्राइव टू गो देयर। मुझे एक भी दिन ऐसा याद नहीं पड़ता कि मैं बहुत पैशनेट हो रही हूँ कि मैंने कुछ तैयारी करके जानी है। आई वॉज टोटली अनप्रिपेयर्ड जब मैं इंटरव्यू में अपेयर हुई, ठीक है ना। अच्छा, अब ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि एक होता है डेलिबरेटली प्रिपेयर होना और एक होता है कि आपको सिचुएशन प्रिपेयर करिए किसी चीज़ में जाने के लिए, ठीक है। तो जब मैंने बैठ के अपनी लाइफ को स्टडी किया ना, तभी ये पिक्चर्स निकाली। मेरे पास कोई पिक्चर भी नहीं थी सीरियसली, क्योंकि मैंने इसको कभी सीरियस लिया ही नहीं था, इसीलिए मैंने कभी कोई चीज़ अपने से संभाल के रखी नहीं थी। एंड इट टुक कंप्लीट 3 डेज़ ये पिक्चर्स मुझे रिट्रीव करनी पड़ी किसी ड्राइव से निकाल के कि मुझे आप लोगों को दिखाना है ये सब। इसका मतलब आप लोगों को ज़रूरत है तो आप मेरे से पूछ रहे हो, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे आप देना है, नाउ दिस इज़ द टाइम। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है जो कि प्रॉपर रिसर्च बेस्ड कोशिश है सर। तो रिसर्च जो है वो मैंने खाली अपनी लाइफ की नहीं की, बल्कि मैंने कोशिश ये की है कि मेरे साथ जितने लोगों का भी सिलेक्शन हुआ था उनकी भी मैं इंटरव्यूज़ कंडक्ट करूं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू समझूं, प्लस जो मेरी टारगेट ऑडियंस है, जैसे कि आप लोगों जैसे बच्चे बच्चियां हैं जो मुझे अप्रोच कर रहे हैं, उनके माइंड में क्या चीज़ ऐसी चल रही है और उनको क्या आंसर चाहिए। तो मैंने कोशिश ये की है कि मैं उन सारी गुत्थियों को आज सुलझाऊँ, ठीक है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। मेरी जो इस सेशन का स्ट्रक्चर है, बहुत छोटा सा सेशन है, 20-30 मिनट्स मैक्सिमम, ठीक है। स्ट्रक्चर में मैं आपको जर्नी जो मेरी है उसके 3 फेजेस हैं। द बिगनिंग, जो एक एज ब्रैकेट से एज ब्रैकेट के दरमियान मुझे कुछ सिमिलैरिटीज़ लगी, उसको मैंने बिगनिंग में कर दिया, उन पिक्चर्स को भी अलग कर दिया और अपने इमोशंस को भी अलग कर दिया। उसके बाद getting by means that you are going to be achieving something with the passage of time। आप अवेक हो रहे होते, बेदारी होती है ना, जैसे हम सो के भी उठते हैं जब, तो हमें थोड़ा टाइम लगता है, स्नूजिंग वाला जो टाइम होता है उसमें हम थोड़ा होश संभालते हैं और फिर हमें सही वाली होश आती है, और वो जो सही वाली होश होती है ना उसको अवेकनिंग कहते हैं। और इसके साथ मैंने 10 स्पेस भी लिखा है, ठीक है। ये दोनों चीज़ों को मैं एंड पे आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी, लेकिन ये बेदारी बिल्कुल वही वाली बेदारी है जो अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में रिफ्लेक्ट की है, ठीक है। ये बिल्कुल वही वाली बेदारी है। और अगेन ये जो भी ये फेजेस हैं, आई एम 100% श्योर कि आप सब लोग इस फेज़ में कहीं ना कहीं खड़े हैं, ठीक है। बिकॉज मैंने आपसे वादा किया था कि ये जो सेशन है इट्स नॉट एट ऑल अबाउट मी, इट्स 0% अबाउट मी, इट्स 100% अबाउट यू। हम सब लोग यहाँ से गुजरते हैं, हम सब लोग इवॉल्व होते हैं, नेक्स्ट इवॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये एवोल्यूशन है इंसानों का। शुरू से जब हम पैदा होते हैं हमारी बॉडी में रूह आती है और हमारी रूह बेसिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व होती है, ठीक है। एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप,
लेकिन एक सीढ़ी के ऊपर से हमें 10वीं सीढ़ी नज़र नहीं आ रही होती. इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल. और आज मेरी इस सेशन का मकसद ही ये है कि हम बहुत सी गलतियां भी करते हैं लाइफ में, तो दैट्स ओके. इट्स ओके नॉट टू बी ओके, क्योंकि हमारा विजन एक हद तक खुला होता है ना, एक सीढ़ी हमें जो नज़र आ रही होती है, राइट. सो लेट्स बिगिन. जी, मैंने जैसे भी बात की थी टीचर्स की, मेंटोर्स की, पेरेंट्स की, तो आपको ये नज़र आ रही है पहली लाइन, वी यूजली ट्राई टू गेट इंस्पिरेशन अराउंड इन द फॉर्म ऑफ टीचर्स, मेंटोर्स, गाइडेंस, सपोर्ट, सिंसेरिटी, समबडी टू होल्ड आवर हैंड. कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई मेरा हाथ पकड़ ले और मुझे इस स्टेप से आगे ले जाए. आती है ना? बिल्कुल आती है. और आजकल तो हम यूट्यूब पे भी मोटिवेशन ले रहे होते हैं. ऐसे ही समझ नहीं आया, फ़ौरन यूट्यूब खोला. ये एवोल्यूशन है, तरीक़ाकार का डिफरेंट मतलब फ़र्क होता जा रहा है. अब मैं एक क्वेश्चन ऑडियंस से करना चाहती हूँ. आप सब लोगों में जो गुस्सा है, गुस्से का इमोशन है, ठीक है, किस किसने एक्सपीरियंस किया आज तक? प्लीज़ रेज हैंड्स. 1 2 3 4. ओह माय गॉड, 100%. और मैं तो 2 हाथ खड़े करूँगी. बट दिस इज़ लिटरली अ वेरी वेरी गुड न्यूज़. ठीक है, क्योंकि वही जब मैं अपना जर्नी स्टडी कर रही थी ना, तो जो गुस्सा था और जो एग्रेशन था, मुझे पता ही चला कि वो मेरी एनर्जी थी. उस टाइम पे सब बुरा भला कहते थे, बैड फील करते थे. क्यों? उसकी रीज़न ये थी कि ये एनर्जी मुझे कंट्रोल करनी नहीं आती थी. ठीक है, और जिस दिन मुझे वो एनर्जी कंट्रोल करनी आई, मुझे पता चला कि मुझे कहाँ पे करना है, सोच समझ के करना है. ठीक है, उसके बाद मेरी वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गई. एंड आई एम श्योर आप लोग भी ये एक्सपीरियंस या तो कर चुके होंगे अपनी लाइफ के अंदर कि गुस्सा आना अच्छी चीज़ होती है. डू यू एग्री विद मी नाउ? लाउडर. ओके, सो इट्स ओके नॉट टू बी ओके, राइट. लेकिन हम इसको मज़ीद आगे एक्सप्लोर करेंगे. अब मैंने ये 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ अस, डिफरेंट रोल प्लेज ऑफ आवर्स. इसका क्या मतलब है? डिफरेंट वेरिएंट्स तो हमने अनलॉक कर लिए कि हर स्टेप पे हमारा एक अलग वेरिएंट आ रहा है ना. पहले आपको मीठा पसंद होता था, आजकल आपको मीठा पसंद ही नहीं है. ऐसे ही है ना. पहले आपके वो वाले फ्रेंड्स थे, अब तो आपको वो जहर लगते हैं फ्रेंड्स, है ना. जी, पसंद बदल जाती है. तो क्या हम बदलते हैं? नहीं, हम वही रहते हैं ना. हम इवॉल्व हो रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम. हमारी चॉइसेस इवॉल्व हो रही हैं, हमारे इर्द गिर्द सर्कल इवॉल्व हो रहा है, हमारे इमोशंस भी तो इवॉल्व होते हैं, नहीं होते? जैसे मैंने आपको एक गुस्से का इमोशन इसलिए नोटिस करवाया है कि सबसे ज़्यादा जो इमोशन है वो हम यही एक्सपीरियंस करते हैं जो हमें ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. ठीक है, सही हो गया. ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं रोल प्लेस क्या होते हैं. रोल प्लेस क्या होते हैं? एक रोल पे आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, आप फादर हैं, आप मदर हैं, ठीक है, आप सिस्टर हैं, आप ब्रदर हैं. अब एक ही बंदा जो है वो डिफरेंट रोल प्लेस कर रहा होता है लाइफ पे या नहीं? कर रहा होता है. ठीक है, मैं मदर भी हूँ, मैं डॉटर भी हूँ, मैं वाइफ भी हूँ, मैं जो है ना सिस्टर इन लॉ भी हूँ, मैं सिस्टर भी हूँ, मैं डॉटर इन लॉ भी हूँ. ठीक हो गया. तो अब ये जो सारे मेरे रोल प्लेज हैं, इनके अंदर क्या मैं एक ही तरह की चल जाऊंगी? नहीं ना. अब अगर मैं आपके साथ ऐसा बिहेव करने लग जाऊंगी जैसे कि मैं अपनी बहन के साथ करती हूँ मे बी, या भाई के साथ करती हूँ, तो मेरा इम्पैक्ट ही ख़त्म हो जाएगा ना. इम्पैक्ट इन द सेंस कि मेरा एक आपसे रिलेशनशिप की एक एसेंस है वो मर जाएगी. तो हम डिफरेंट रोल प्लेज में सर्वाइव करते हैं. ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इसलिए आपको बताई हैं क्योंकि आगे अब जो मैं आपको जर्नी शो कराने जा रही हूँ ना, उसमें ये रोल प्लेज आहिस्ता आहिस्ता हमारी लाइफ में ऐड होते हैं. ठीक है, ये एक ही दफ़ा नहीं हमें अल्लाह ताला दे देता. हम अकेले ही आते हैं ना दुनिया में. जब आते हैं पहले उस वक्त हमें अवेयरनेस भी नहीं कोई होती. ठीक है, तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि ये जर्नी कैसे आगे इवॉल्व होता है. दिस इज़ द बिगनिंग. एंड कुछ लोग मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे कि मेरी मोटिवेशन क्या रही. ही इज़ माई मोटिवेशन, ही इज़ माई फादर, एंड दिस इज़ मी, एंड दिस इज़ ऑल्सो मी, राइट. एवोल्यूशन इन थॉट्स and in physical state as well. Go back please. ये जो पूरी फेज है, दिस इज द बिगनिंग.
और इसमें मेरी स्टेट क्या रही? एज एन ऑब्जर्वर। आई जस्ट ऑब्जर्व थिंग्स, आई जस्ट फेल्ट थिंग्स, आई जस्ट टुक सिग्नल्स फ्रॉम आउट ऑफ दिस यूनिवर्स। ये जो मेरा जो फेस था वो तकरीबन 15 साल तक चला, ये वाला फेस ऑब्जर्वेशन वाला। उसके बाद मेरे अंदर थोड़ी सी हिलजुल शुरू हुई थी। एक मैंने आपको बताया मोटिवेशन, और ये है मेरी इंस्पिरेशन, शी इज़ माई मदर। ठीक है, और थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन बताती चलूँ। मेरे जो फादर हैं, ही वॉज अ क्लर्क इन अ मिलिट्री सेटअप। ठीक है, और मेरी जो मदर है ये भी गवर्नमेंट सर्वेंट रही हैं, और ये इंस्ट्रक्टर थी सिविल डिफेंस के अंदर। जैसे रेस्क्यू 1122 होता है ना, इस तरह से ये होता है। तो ये शी वॉज अ वर्किंग लेडी एंड आई सॉ हर कैसे इन्होंने घर, बच्चे, हर चीज़ मैनेज की। एंड शी वॉज माई इंस्पिरेशन एटलीस्ट अप टिल 15 ईयर्स। ऑब्वियसली अभी तक भी हैं दोनों, बट एटलीस्ट अप टिल वो जैसे कहते हैं ना, एक हाथ पकड़ के रखना और सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील करना, राइट। तो वो जैसे सबके होते हैं, माँ बाबा, अम्मा अब्बा, उसी तरह मेरे भी वही थे। इट्स क्वाइट नॉर्मल। अपने साथ रिलेट कर पा रहे हैं? ऐसे ही करती है ना मदर्स, कितना संभाल के प्यार से रखती हैं। और फादर्स भी आपको केयर देते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं अप टिल दैट वन फेज जिसमें आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं चीज़ों को। आपकी तरफ गलत चीज़ें भी आ रही होती हैं, अच्छी चीज़ें भी आ रही होती हैं, और फिर वो बताते हैं कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। मेरी बहन है, और यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बताती हूँ कि हम लोग 4 बहनें हैं। ठीक है, एंड इस वक्त मेरे फेस पे आप प्रेशर देख पा रहे हैं। आई डोंट नो इफ़ एवरीबडी कैन सी दैट, बट मैं आपको बता रही हूँ एक प्रेशर है मेरे फेस पे। एंड द रीज़न इज़ दैट आई एम द एल्डेस्ट वन। ठीक है, तो बीइंग एल्डेस्ट मीन्स अम्मा जब घर पे नहीं है तो आपको सब कुछ संभालना है। जब कोई आएंगे, गलत काम हुआ होगा तो आपकी पूछ होगी। ऐसे ही है ना? कौन कौन ऐसे प्रेशर में रहता है घर में? बड़े और समटाइम्स छोटे भी, क्योंकि बड़े जो होते हैं वो थोड़े क्रेजी होते हैं, तो छोटों को ये फेस करनी पड़ती है चीज़। ठीक है, तो हम लोग 4 बहनें हैं, भाई नहीं है कोई। एंड पहले 15 साल तक मैंने किसी भी मेल एंटिटी को अपने आसपास नहीं देखा एक्सेप्ट फॉर माय फादर। उसकी रीज़न ये थी कि अम्मी भी वर्किंग थी, अब्बू भी वर्किंग थे, हमारे घर सिर्फ काम होता था, और हम लोग कोई आउटिंग या कोई इस तरह की चीज़ें या फैमिली में बैठ जाना, नो नथिंग। मुझे पता ही नहीं था जेंट्स मतलब लाइक यू नो, अब टिल जब तक मैंने मैट्रिक किया मैंने करीब से किसी को यानी कि देखा नहीं, ऑब्जर्व नहीं किया। ये वाली मेरी सिनेरियो रही है। ठीक है, दूसरी इस 15 साल की जर्नी के अंदर मेरी एक और हैबिट रही है विच हैज़ रियली बीन वेरी स्ट्रॉन्ग। जब मैं अपने आप को सोच रही थी, देख रही थी, तो ये था कि मैं नमाज़ें 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी। ठीक है, और बस यही करती थी मैं अपना, और दूसरा स्टडी करती थी, और मेरा बेड था। एंड आई नो ऐसा आप लोगों के घरों में भी होता होगा, एक जगह आपकी फ़िक्स होती होगी जहाँ सुराख ही हो जाता होगा बैठ के, फिर भी आप लोग उस जगह को नहीं छोड़ते होंगे। कोई एक कोना ऐसा होता है, क्योंकि हम एक स्कोयर ही नहीं है ना, हमें फैंसी चीज़ों का पता ही नहीं है। ठीक है, तो यही मेरे साथ भी था कि जिस जगह मैं बैठती थी वो मैट्रेस दब चुका था। और मेरी बहन बताती है, मुझे तो नहीं याद कि तुम ऐसे बुक पकड़ के पढ़ी होती थी और ना तुम आंखें खोल के सोई होती थी, तुम्हें बुला रहा होता था कोई, तुम्हें पता ही नहीं, होश ही नहीं होता था। तो यानी वो 15 साल जो है मेरी लाइफ के, वो इस तरह के गुजरे। इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। ये आयत है सूरह यासीन की, और इसका क्या मतलब है? कुन फयकून का तो सबको पता है ना, क्या मतलब है इसका? कि अल्लाह ताला जब किसी चीज़ को चाहता है हो जा, तो वो हो जाती है। ये मेरी मोटिवेशन बनी जब मुझे थोड़ी सी ना ऑब्जर्वेशन मेरी स्ट्रॉन्ग हुई। मैंने जब कुरान को थोड़ा बहुत पढ़ा, उसके तर्जुमे को पढ़ा, तो मुझे सबसे ज़्यादा उसमें से जो है ना, जिस चीज़ ने इंस्पायर किया, ये आयत थी कुन फयकून। और ये पता है मुझे कब मैंने इसको कैसे पकड़ा? क्योंकि मुझे लाइफ में कुछ चीज़ें चाहिए थी। अब मैंने ऑब्जर्व कर लिया था, मेरी कुछ विशेज़ जो है ना वो बनना शुरू हो गई थी। ठीक है, लेकिन किसको कहती? अम्मी अबू काम में बिजी हर वक्त। ठीक है, कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती थी हमारे घर में, और मेरे पास टारगेट होता था कि सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। ठीक हो गया, तो फिर बंदा जो है ना वो अल्लाह ताला की तरफ जाता है। ठीक है, ये इनिशियल सपोर्ट सिस्टम मेरा स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद फिर मैंने क्योंकि मैं कनेक्टेड थी, तो इस आयत ने मुझे फिर चीज़ें अचीव करवाई ज़िंदगी में। ये मेरा बिलीव था। एंड बिलीव मी और नॉट, मैं दिन में रोज़ाना जो है
एक सुबह एक शाम को आयतुल ये सूरह यासीन पढ़ती होती थी। ये मेरी रूटीन थी बाकायदा तौर पे, ठीक है। एंड आई नो आप लोगों को भी इस तरह की चीज़ें इंस्पायर करती हैं। आप लोगों में हर किसी के अंदर कोई ना कोई ऐसी इंस्पिरेशन है। अच्छा, अब बताएं कि ये लड़की क्या सोच रही होगी, या ये क्या फेस कर रही होगी इस वक्त? खुश है ये लड़की दिखने में? यस? और डिप्रेशन, स्ट्रेस, वेरी गुड, स्ट्रेस, और वो भी अननोन। कोई मेरे साथ मिसहैप नहीं हो गया, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, अननोन है, कुछ समझ नहीं आ रही, रंग उड़ गया है, ब्लड की कमी हो रही है, समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है, परेशानी हुई है, परेशानी हो रही है। सब लोग कह रहे टेंशन ना लिया करो, टेंशन ना लिया करो, जला ना करो, सड़ा ना करो, जेलस ना हुआ करो। यार क्या मैं तो नहीं होती किसी से, तो ये सड़ती रहती है ना इसलिए इसका रंग ऐसा हो गया ऐसे होता था, दूध नहीं पीती, चाय भी नहीं पीती, फिर भी ऐसी हो गई है, ठीक है। होता है ना ऐसे, बेशक लड़के हों बेशक लड़कियां हों, ये फेस आता है कि जब समझ ही नहीं आ रही होती है क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या डिप्रेशन है, मुझे तो कोई डिप्रेशन ही नहीं है, ठीक है। तो ये अननोन डिप्रेशन होता है। इसमें मैं आपको बताऊंगी, ये गुमसुम वाली स्टेट में रहती थी मैं नॉर्मली, अनवर्दी फील होता था मुझे। अनवर्दी का क्या मतलब है कि जैसे मेरा तो कोई रोल ही नहीं है ज़िंदगी में, मुझे तो कुछ, मैं क्या करूं, लाइक यू नो, मतलब बस कैसे मैं आपको बताऊं कि कोई ना समझ आ रही है क्या हो रहा है मेरे साथ, पढ़ लेती हूँ, अच्छे नंबर ले लेती हूँ, स्कॉलरशिप्स ले लेती हूँ, अगली दफ़ा फिर और मेहनत करनी पड़ जाती है और प्रेशर, ठीक है। इस दफ़ा सेकेंड आई थी, अगली दफ़ा फर्स्ट आना है, फर्स्ट आ गई, अब बोर्ड में फर्स्ट आना है, आ गई, स्कॉलरशिप लेके आना है, बस मैट्रिक तक पढ़ लो, आगे तो आसान है पढ़ाई। होता है ना ऐसे, ऐसे होता है ना सबके साथ। अच्छा नहीं एफएससी पढ़ लो, बाकी सब जो है ना आगे आसान है। भाई अभी भी आसान नहीं आया, ठीक है। यूनिवर्सिटी में चले जाओ, बस अब तो तुम चले गए हो ना, अब निकल के कुछ बन के निकलना है, ये सुनते हैं ना हम सब लोग। किस किस ने सुनी है ये बात अभी तक? सबने, हम सब ने सुनी है, आई नो हम सब ने भी सुनी है लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। आई कैन नॉट से नहीं होता, होता भी होगा किसी के साथ, तभी किसी ने ये बात बनाई है। मेरे साथ तो ऐसे नहीं हुआ। जब तक मुझे चीज़ों की समझ नहीं आई तब तक मेरे जो इमोशंस थे, अनवर्दीनेस, आई फेल्ट माई सेल्फ वीक, पावरलेस, समटाइम्स इनसिक्योर, बिकॉज एवरी टाइम मेरे फादर मेरे साथ नहीं होते थे। मुझे कभी कभी अब जो है ना अपने किसी काम के लिए इधर उधर करना पड़ता था, राइट, तो मुझे बहुत डर लगता था। मैं आप लोगों को एक अपना ना वाक़या बताती हूँ जिसकी ना मुझे बहुत क्लियर ग्लिम्स है। कि एक दफ़ा ना नॉर्मल नज़ला ज़ुकाम था और पेट दर्द हो रहा था मेरा, तो मेरे फादर कहते कि ना इसको डॉक्टर के पास लेके जाना है, ठीक है। मामा ज़रा वो कहती होती थी नहीं बर्दाश्त करो, ठीक हो जाएगा सारा कुछ, इस तरीके से। आप लोगों के भी ऐसे होता होगा, एक कहता है जाओ, एक कहता ना जाओ, ठीक है। बहरहाल फादर मुझे ले गए। अब आप यकीन करें, डॉक्टर बैठा हुआ और वो मुझे पूछ रहा कि आपको क्या हुआ है, और मैं रो रही थी, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था। मैं इतना भी लोगों को फेस नहीं कर पाती थी। अब वो डॉक्टर था, मैंने बताना था पेट दर्द हो रहा है, मेरे से नहीं बोला जा रहा था, और मैं रो ऐसे रही थी कि पता नहीं मुझे क्या ही हो गया है, मतलब हद हो गई। अब तक मुझे वो फिर इतना सीन जो है ना अच्छे से याद है। इंजेक्शन लगता था तो मैंने फादर का ऐसे हाथ पकड़ के दबाना, ठीक है, और मेरे पापा कहते थे ऐसे करो, अपने ज़बान जो है ना दांतों के नीचे करके ज़ोर से दबाओ, उससे दर्द नहीं होगी तुम्हें। ये करती थी मैं, और मुझे पता है हम सब करते हैं, हम सब में से कोई ना कोई, या छोटा बहन भाई, किसी ना किसी को ऐसा ध्यान लगवाना पड़ता है, ठीक है। और फिर ऐसे करके मैंने आंखें बंद कर ली तो फिर कहीं जाके मुझे सिरिंज लगनी, ठीक है। तो ये इस तरह के इमोशंस, इस तरह की यू नो, जैसे इंडिपेंडेंट नहीं हूँ ना मैं अभी, तो डिपेंडेंट हूँ, नाजुक सी हूँ, गुमसुम सी हूँ, सहमी हुई सी हूँ, और फियर, ग्रीफ, लैक ऑफ इंटरेस्ट। इस पर मैं आपको बहुत मज़े की एक बात बताती हूँ कि मेरे साथ 15 साल तक मेरी कोई चॉइस नहीं थी। फ्रूट्स आते थे, मुझे उनके जायका ही नहीं पता होता था, ठीक है। ध्यान मेरा सिर्फ अल्लाह की इबादत में, खाने पीने का होश कोई नहीं, ठीक है। फ्रिज में फ्रूट पड़ा है, मेरा पड़ा ही रह जाएगा, कोई और खा लेगा। मुझे कोई काट के दे देगा तो मैं खा लूँगी, नहीं देगा तो नहीं दूँगी। इस कदर सादगी, ठीक है, कि कमीज़ कोई और, ट्राउज़र कोई और, दुपट्टा कोई और, ठीक है। और जो मेरी जो बहनें हैं उनको ये फेज़ ज़्यादा याद है, मुझे तो वो याद भी नहीं आता, मुझे नहीं याद आता, मुझे वो 15 साल नहीं याद अपनी ज़िंदगी के कि मेरे पे क्या गुजरा था। बट कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रही थी, इवोल्यूशन हो रही थी, ग्रोथ तो नहीं मैं कहूँगी,
इवॉल्व हो रही थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि खाने पीने का भी मैंने आपको बताया, सोने जागने का भी कोई होश नहीं, 12 बजे तक पढ़ते रहना, फिर 1-2 अपना लैंप लगा के उस पर, यानी मैंने अपनी एक अलग ही दुनिया क्रिएट की हुई थी। और एक और चीज़ मैं करती थी विच आई एम श्योर कि हम सब ने भी कभी ना कभी की है, कि पेंटिंग कर ली, क्योंकि सबका फील्ड यही है ना, ड्राइंग कर ली, स्केचिंग कर ली, क्योंकि ये इमोशंस कहीं ना कहीं जब डिस्टर्ब करते थे तो कहीं निकलने होते थे ना, तो वो फिर हाथ से मेरी पेंटिंग्स में आज भी मुझे नज़र आते हैं। वो सब जो भी डिप्रेशन होता है वो मुझे नज़र आता है, किसी को पता चले चाहे ना चले, ठीक है। वो वीकनेस, वो इनसिक्योरिटी, फिर क्या हुआ, सेकंड फेज़ आ गया लाइफ का, जिसको मैं गेटिंग बाय बोल रही हूँ, जिसमें हम एंटर होते हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब आपकी ऑब्जर्वेशन इतनी सैचुरेट, आपका पैमाना लबरेज हो जाता है कि वो छलक पड़ता है, ठीक है। वो सिर्फ पेंटिंग और स्केचिंग में ही नहीं फिर सिर्फ निकलता, राइट, उससे फिर डिराइव भी होना पड़ता है। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे भी मैं आपको खैर ये 3 चीज़ें बताऊंगी, मेरी स्टेट क्या थी, मेरा बिलीफ क्या था और मेरा एक्सपीरियंस क्या था, ठीक है। नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, अल्लाह की मदद होगी तो फतह बहुत करीब है, ये चीज़ थी जो मुझे इंस्पायर करती रही, ठीक है। और दूसरी, अब मेरी डिज़ायर बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई, नेक्स्ट चलेगा। डिज़ायर ये स्ट्रॉन्ग हुई कि मुझे मेरे फादर के चेहरे पे स्माइल लेके आनी है, क्योंकि उन 15 सालों में मेरी ऑब्जर्वेशन ने ये देख लिया था, ही नेवर स्माइल्स। और मुझे मेरी मदर को प्राउड फील करवाना है कि उन्होंने जो मेरे साथ स्ट्रगल की है, शी वॉज राइट, और उसका कोई फ़ायदा भी हुआ है ज़िंदगी में। बस ये एक जो है ना मेरे अंदर उस वक्त डिज़ायर आई थी, जो मुझे बहुत विविड, बहुत क्लियर याद है। और मुझे नहीं लेकिन पता था कि मुझे क्या करना है ऐसा कि मैं इनको खुश कर सकूं किसी तरीके से, मुझे नहीं पता था सीरियसली, ठीक है। हमारी फैमिली में कोई बहुत हाई अचीवर्स नहीं थे, जो होते थे वो अपने कामों में लगे रहते थे, हम अपने कामों में लगे रहते थे। कहाँ से इंस्पिरेशन लेते, नहीं ले सकते थे। यही माँ बाप थे जिनके लिए हम लोगों ने कुछ ना कुछ किया। एंड आई कैन नॉट फॉरगेट द फेस ऑफ माई फादर व्हेन आई फर्स्ट सैल्यूटेड हर इन PMA। वो मेरी पासिंग आउट परेड के ऊपर आए थे और मैंने उस दिन जो यूनिफॉर्म पहना था अपने पेरेंट्स के लिए पहना था। दैट वॉज अ सेरेमोनियल ड्रेस जो कि फुली डेकोरेटेड था, एंड आई हैड अ बैरेज जिसके ऊपर ऐसे वो लगा हुआ था, राइट। तो मैंने अपने फादर को देख के उनका सल्यूट किया, और उनके चेहरे पे मैंने जो स्माइल देखी ना, वो तो प्राइसलेस थी, लेकिन जो मैंने उनकी आँख में से आंसू देखा ना, उसका कोई कि मैं आज भी आपको बताते हुए वो मोमेंट्स जो है ना फील कर रही हूँ। उस हमारे ज़मानों में कैमरे कोई नहीं इतने होते थे कि फ़ौरन चलो आप बाबा सेल्फी ले, आपके आंसू की सेल्फी लेनी है। नो, ये सब मेरे अंदर है यहाँ पे, ठीक हो गया। और मेरी मदर, शी वॉज प्राउड, शी इवन टुडे शी इज़ प्राउड कि यू नो शी हैज़ बीन देयर। एंड व्हेन आई टेल हर कि मम्मा मैं आपको दिखती थी वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं, ये मैंने सब आपसे सीखा है कि एट द सेम टाइम आपने काम भी करना है, आपने बच्चे भी संभालने हैं, आपने घर को भी देखना है, और आप लोगों ने डिफरेंट रोल प्लेस जो हम बात कर रहे थे, सिमिलरली जेंट्स के साथ भी यही होता है ना। मतलब हम यही कहते हैं कि जो फादर है उसके दिमाग में ये सब होता है, ही इज़ टेकिंग अ ह्यूज बर्डन, जो इकोनॉमी उसने अपनी चलानी है, जो फाइनेंसेस उसने पूरे करने हैं, तो दिस इज़ अ ह्यूज थिंग, ये वो कैरी करके रखता है अपने साथ, ठीक है। लेकिन बहरहाल क्योंकि मैं बीइंग ऑब्जर्वर अपने आप को एज अ फीमेल रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो शायद मैं कुछ चीज़ें उनकी स्किप कर जाऊँ। एनीवे, तो मैंने आपको अपना बिलीफ भी बता दिया, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, और मेरी मोटिवेशन भी मैंने आपको बताई, और अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट